अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का नियम। यह मोस्ट आईएमपी है। यह कई साल के पेपर में परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार जो है कुंडली बना हुआ है और इस वृत्ताकार कुंडली के अंदर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके केंद्र पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करेंगे। व्यंजक मतलब इसका सूत्र का निगमन करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर कितना होता है जो वृत्ताकार कुंडली अगर है तो यहाँ लिख लेंगे कि माना एक तार को मोड़कर, एक तार है और इसको मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो r त्रिज्या हो गया। क्या है? इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो क्या है? r है। 8 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। कुंडली मतलब यहाँ गोलाकार में रूप में इसको बना लिया गया है। तो इसका आकार किस आकार के रूप में है? तो वृत्ताकार के रूप में है। माना कुंडली में I एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित की गई है। इस कुंडली में I एम्पियर का जो है धारा इसके अंदर क्या किया गया है? प्रवाहित किया गया है तथा उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वह B है। इसके अंदर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B है। तो पहले इस चित्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? जरूर बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद से पहले इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद से इसके सूत्र के निगमन के बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पहले ध्यान देंगे, जब ये वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्ताकार कुंडली का पूरा यह दूरी कितना होगा? तो यह कुल जो दूरी होगा यह परिधि के बराबर हो जाए, क्योंकि ये गोल में है तो गोला के अंदर जो चारों से जो घेरा जाता है उसकी जो टोटल दूरी होता है वो परिधि के क्या होता है? बराबर हो जाता है। और यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? तो बायो-सेवर्ट का नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब बायो-सेवर्ट का नियम का यहाँ नीचे प्रयोग करके और सूत्र का निगमन के बारे में समझेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। मतलब बायो-सेवर्ट का नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उनका सूत्र हम लोग को याद भी है। अगर आप बायो-सेवर्ट नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का क्या नियम होता है? क्या सूत्र है बायो-सेवर्ट का नियम? तो बताया गया है B बराबर होता है, क्या होता है? B बराबर μ0 अपान 4 पाई I डेल L साइन थीटा बटा क्या होता है? बटा जो है R स्क्वायर होगा। तो यह किसका सूत्र है? तो बायो-सेवर्ट का सूत्र है। B बराबर होता है μ0 अपान 4 पाई I डेल L साइन थीटा बटा R स्क्वायर। तो यह वृत्ताकार कुंडली है। तो वृत्ताकार कुंडली में इसकी जो दूरी मतलब डेल L है वह कितने के बराबर होगा? तो 2 पाई R के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह परिधि है, परिधि के बराबर हो जाएगा तो 2 पाई R हो जाएगा। और यहाँ थीटा बराबर क्या है? 90 अंश। मतलब इसके केंद्र पे जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो यहाँ थीटा जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। अब ये दो मान यहाँ पे रख लेंगे, डेल L को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 पाई R रख लेंगे और थीटा के जगह पे जो है 90 अंश रख लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे B बराबर हो जाएगा μ0 हो जाएगा बटा जो है 4 पाई हो जाएगा और यहाँ I को नोट करेंगे, गुणे करेंगे, डेल L को हटा देंगे, डेल L के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई R लिख लेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, बटा में क्या होगा? बटा जो है R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान रखे हैं किसका मान है? यह I हो गया, यह 2 पाई R मतलब डेल L का मान हो गया, साइन थीटा हो गया बटा R स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ पे जो है पाई से पाई को क्या करेंगे? काट देंगे। ये पाई से पाई खत्म हो गया, 2 दूना 4, यह 2 हो जाएगा। एक R से एक R को काट देंगे, नीचे जो है एक R बचेगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे B बराबर होगा, B बराबर μ0 बचेगा बटा जो है 2 है
आई है और यहाँ पे है 2 कट गया है, पाई भी कट गया, आर भी कट गया है और यहाँ साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 90 अंश रखेंगे बटा क्या होगा आर हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा जो मान को रखा जा रहा है। अब साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 90 अंश का मान आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जो साइन 90 अंश का मान जो क्लास 10 में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, b बराबर होगा म्यू 0 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे आई बटा जो है आर। यह जो सूत्र बन गया यह किसका सूत्र है, तो यह जो है वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली वृत्ताकार है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है सूत्र है। अगर इसमें फेरों की संख्या ले लिया जाए, अगर फेरों की संख्या जो है अगर n है तो सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि यदि इसमें फेरों की संख्या जो है n है तो क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिख लेंगे यदि फेरों की संख्या मतलब उसके अंदर जो है कितने फेरे लगे हैं, तो फेरों की संख्या जो है n है। इसमें n फेरा है तो यहाँ लिख लेंगे फेरों की संख्या क्या है n है तो सूत्र क्या बनेगा। तो अगर फेरों की संख्या n है तो b बराबर जो बनेगा b बराबर म्यू जीरो n हो जाएगा, आई हो जाएगा, बटा में क्या है बटा जो है 2 और क्या है आर है। बस थोड़ा सा इस सूत्र में यहाँ पे केवल n को बढ़ा लेंगे तो हमारा सूत्र क्या बन गया b बराबर म्यू 0 n आई बटा क्या हो गया 2r। ये किसका सूत्र है, तो यह धारावाही वृत्ताकार कुंडली में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। लेकिन इसमें फेरों की संख्या क्या है n दिया गया है। तो फेरों की संख्या को भी आप सभी विद्यार्थी जरूर याद कीजिएगा कि इसमें फेरों की संख्या दिया गया है और इसमें फेरों की संख्या नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे इसमें फेरों की संख्या है और इसमें फेरों की संख्या नहीं है। तो आज जो ये बताया गया आप लोग को अच्छे से सूत्र समझ में आ गया होगा। अब एक और सूत्र के बारे में समझेंगे कि परिमित लंबाई के रिजरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। अब ये सूत्र के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि परिमित लंबाई के रिजरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि B बराबर जो होता है म्यू 0 अपान 4 पाई आई बटा आर कोष्टक में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यह जो सूत्र है यह सूत्र का क्या नाम है, तो परिमित लंबाई के रिजरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब यह सूत्र कैसे बना है इसका निगमन जो है कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में जो है केवल सूत्र बताया गया है। इसमें 2 विशेष स्थितियां होती हैं। अब ये 2 विशेष स्थितियां के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे विशेष स्थितियां जो हैं पहला समझेंगे। अब तो इसमें 2 जो है कोण बना है फाई 1 और क्या है फाई 2। अगर ये पहला जो कोण के जगह पे लिखे हैं यहाँ पर अगर फाई 1 और बराबर अगर यहाँ लिख लें फाई 2 बराबर 90 अंश अगर है, क्या लिखेंगे यदि अगर फाई 1 मतलब पहला कोण और दूसरा कोण जो है 90 अंश का है तो इसका सूत्र क्या है बनेगा। तो सूत्र क्या है b बराबर हम लोग पढ़े हैं म्यू 0 अपान क्या है 4 पाई है आई बटा क्या है r है कोष्टक में साइन जो है फाई 1 के जगह पे 90 अंश प्लस साइन फाई 2 के जगह पर 90 अंश कोष्टक बंद। अब यहाँ लिखेंगे b बराबर जो है म्यू 0 अपान क्या है 4 पाई है आई बटा क्या है आर है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। साइन 90 अंश का मान यहाँ पर भी क्या है 1 होगा। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा b बराबर म्यू 0 अपान क्या होगा 4 पाई हो जाएगा
आई बटा क्या होगा आर होगा, और एक को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना b बराबर जो है म्यू 0 अपान क्या होगा 4 पाई होगा 2i बटा क्या है r होगा। यह पहला जो है विशेष स्थितियां याद करेंगे कि जो परिमित लंबाई के जो रिजरेखी धारावाही चालक में अगर कोण जो है φ1 और φ2 जो है 90 अंश के अगर बराबर हो जाता है तो सूत्र क्या बनता है, तो b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2i बटा r। अगर ये 2 से इस 4 को काट दें, मतलब 4 को काट दें तो क्या बनेगा, तो b बराबर होगा म्यू 0 अपान 2 दूना 4, मतलब यह 2 हो जाएगा। नीचे लिख लेंगे यहाँ पर 2 पाई क्या हो जाएगा 2 पाई आई बटा क्या होगा आर हो जाएगा। तो यह जो सूत्र आया यह किसका सूत्र है, परिमित लंबाई के रिजरेखी धारावाही चालक में जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। लेकिन इसके अंदर जो कोण बना था φ1 φ2 वह यहाँ पे कितने अंश पर है 90 अंश रखा गया है। अगर दूसरा विशेष के बारे में समझेंगे अब, तो अब यहाँ लिख लेंगे यदि φ1 जो है φ1 बराबर जो है 0 अंश है और φ2 बराबर जो है 90 अंश है, तो यह विशेष नंबर जो है 2 है। अब 2 के बारे में समझेंगे, φ1 0 अंश φ2 जो है 90 अंश है। तो सूत्र क्या था, b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई था कोष्टक में यहाँ पर i बटा क्या था r, और यहाँ कोष्टक में क्या था साइन φ1 प्लस साइन जो है φ2 है। कोष्टक बंद कर देंगे। अब b बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई i बटा क्या है r, कोष्टक में साइन φ1 के जगह पे 0 और साइन φ2 के जगह पर 90 अंश रख लेंगे। रखने के बाद से अब इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर जो है म्यू 0 अपान जो है 4 पाई आई बटा क्या है r, साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई बटा क्या होगा r, और 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1, और 1 में जब इसको गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा b बराबर जो है b बराबर हो जाएगा, अब यहाँ नोट कर लेंगे b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई क्या बनेगा i बटा r। ये किसका सूत्र आ गया, तो चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र है परिमित लंबाई में। तो यहाँ पे जो थीटा φ1 जो है वह 0 अंश है और φ2 जो है 90 अंश पे बना है। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।